बदहवास भागते हिरण, उनके साथ उड्ढाते मोर और पीछे तबाही मचाता बुलडोजर। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तस्वीरें वायरल हैं। कहा जा रहा है कि ये दृश्य हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में मौजूद जंगल कांचा गची से आए हैं। यहाँ दर्जनों मशीनों को इसलिए काम पर लगाने के लिए तैयार किया गया है कि 400 एकड़ में फैले इस जंगल को काटकर सरकार ने आईटी पार्क बनाने का इरादा किया है। हालांकि इस बात पर काफी हंगामा मच गया है। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेकर विपक्ष भी तेलंगाना सरकार के विरोध में उतर आया है। सरकार की इस हरकत के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में याचिकाएं भी दायर हो गई हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि वे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करेंगे। सरकार का कोई भी खंडन तस्वीरों को लेकर नहीं आया है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 30 मार्च से। 30 मार्च को तेलंगाना की सरकार ने कई जेसीबी मशीनों को हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटे इस जंगल में उतार दिया। तेलंगाना सरकार इस जंगल का सफाया कर जमीन को समतल बनाना चाहती है, ताकि इसकी नीलामी हो सके, इस पर आईटी पार्क तैयार हो सके। जैसे ही इन भारी मशीनों को जंगल की ओर भेजा गया, विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें जानवरों की लाशें भी मिली। यहां बता दें कि कांशा जंगल को लेकर हैदराबाद के पर्यावरण चिंतकों और सरकार के बीच लगातार बात ठनी हुई है। पर्यावरण चिंतक सरकार के द्वारा की जाने वाली इस नीलामी के खिलाफ हैं। उन्होंने सरकार से बार बार इस जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया है। 30 मार्च को जैसे ही जंगल में जेसीबी मशीनों के पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच भी गुस्सा फैल गया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विरोध करने के लिए उतर आए। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बेशर्मी से इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमा रही है। उन्होंने सरकार पर अतिक्रमण का आरोप भी लगाया है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के मुताबिक सरकार कई तरफ की जमीन पर कब्जा चाहती है। उनका कहता है कि तेलंगाना सरकार ने पश्चिम की ओर से LH-10 के पीछे से यह अतिक्रमण शुरू किया। इसमें बफेलो लेक और पीकॉक लेक के किनारों से होकर एसएन स्कूल तक की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। गचीबावली स्टेडियम के किनारे तक भी बुलडोजर चल रहे हैं। दक्षिण में यह सरकारी अतिक्रमण इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस तक फैल चुका है। छात्रों का आरोप है कि यह सिर्फ अतिक्रमण नहीं, दिन दहाड़े सार्वजनिक भूमि की लूट है। कुछ सूत्रों के मुताबिक इस जमीन को 75 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बेचा जाना है। जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों ने इस अतिक्रमण का विरोध किया, तो तेलंगाना पुलिस उनके साथ काफी सख्ती से पेश आई। पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों पर डंडे बरसाए। कुछ छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। सरकार का कहना है कि यह जमीन तेलंगाना सरकार की है, वे इसका कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि जब सरकार के लोगों से पूछा गया कि जंगल में मौजूद जानवरों को कहां रखा जाएगा, तो उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं मिला। इस मामले में सेवानिवृत्त वैज्ञानिक कलापाला बाबू राव और पर्यावरण संगठन वाटा फाउंडेशन ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि समतलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जंगल को साफ करने के लिए भारी संख्या में खुदाई मशीनें, जेसीबी तैनात की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह क्षेत्र डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि डीम्ड फॉरेस्ट को कानूनी संरक्षण हासिल होता है और उसे काटा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक बाबू राव ने यह भी दावा किया है कि यह जंगल दुर्लभ पौधों, पक्षियों और जानवरों का आश्रय स्थल है। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस जंगल को हटाने की सरकार की कोशिश पर लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी कांग्रेस पार्टी पर भी उतर रहा है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रही है। उनका कहना था कि सरकार न केवल जंगल, बल्कि जंगल बचाने के लिए जुटे छात्रों के साथ भी बर्बर थी। पार्टी के मुताबिक कई लड़कियों ने तेलंगाना पुलिस की शिकायत की। उनके अनुसार लड़कियां रो रही थीं कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने उनकी अनदेखी की और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को जब पुलिस अधिकारियों ने विश्वविद्यालय की 400 एकड़ जमीन को समतल करने का काम शुरू किया, तो उन्होंने उन छात्रों पर बहुत कठोरता दिखाई जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ लोग कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इसने कहा, यह मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि विश्वासघात का बाजार है।
लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं कि कई विश्वविद्यालयों में छात्रों पर हुए अत्याचार का विरोध करने वाले राहुल गांधी इस मामले पर चुप नहीं रह सकते। इस मामले में अब तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं आई है। हाई कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या तब तक जंगल और उसकी सांसें बच पाएंगी, या फिर बुलडोजर की गूंज में सब कुछ दफन हो जाएगा? Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.